उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। राज्य में आई आपदा राजनीति का केंद्र बन चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह आपदा पीड़ितों से मिले और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रीतम सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने आपदा में भी लापरवाही की है। राज्य में इतना बड़ा नुकसान सरकार की लापरवाही से हुआ। उन्होंने कहा है गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ हवाई सर्वे करके चले गए, राज्य के लिए कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा भी नहीं की। तो आपदा पर अब सियासत होती हुई दिख रही है। कांग्रेस उस प्रभावित एरिया में जाकर मुआयना कर रही है और पीड़ितों से बात कर रही है, उसके बाद सरकार की खामियों को उजागर कर रही है। अब इसको हम 2022 चुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि सरकार जहां अपनी उपलब्धियों को, अपने काम को दिखा रही है, वहीं विपक्ष सरकार की खामियों को भी उजागर कर रहे हैं ताकि जनता के बीच उन बातों को पहुंचाया जाए। इस तरीके की राजनीति अब देखी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनाव नजदीक है। विपक्ष के नेता का सरकार पर निशाना। प्रीतम सिंह ने सरकार को लापरवाह बताया, आपदा में हुए नुकसान के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया प्रीतम सिंह ने। तो वहीं जब आपदा आई थी और पूरा देवभूमि पानी में डूबा हुआ था, अमित शाह पहुंचे थे, आपदा के दूसरे दिन हवाई सर्वे किया था, उसको लेकर भी प्रीतम सिंह ने निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि अमित शाह आपदा प्रभावित एरिया में आए लेकिन हवाई सर्वे करके वो निकल गए। केंद्र की तरफ से कोई भी सहायता प्रदेश को नहीं दी गई है। राज्य के लिए कोई भी आर्थिक पैकेज की घोषणा केंद्र की तरफ से नहीं की गई है। जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा आई और उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा गया, उसको लेकर अब राजनीतिक शुरू हो गई है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जगह जगह जाकर, प्रभावित एरिया में जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और इस पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हरीश रावत भी पहुंचे थे नैनीताल में प्रभावित एरिया में, वहां पर जाकर सरकार की खामियों को उजागर किया था। अब प्रीतम सिंह पहुंचे प्रभावित एरिया में और जो कुछ सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उस दावे की पोल खोल रहे हैं प्रीतम सिंह। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से प्रभावित लोगों को कुछ भी मदद नहीं दी जा रही है और केंद्र की तरफ से भी कोई सहायता नहीं दी गई है। लोग परेशान हैं, कई लोग का घर उजड़ गया है, कई के अपने लापता है, कितनों ने अपनों को खोया है इस विपदा में और ऐसे में सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ नहीं है, सिर्फ साथ होने का ढोंग रच रही है सरकार। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। हर मुद्दे को लेकर मुखर है विपक्ष और क्योंकि आपदा ने एक बड़ा अवसर दे दिया है विपक्ष को और इस आपदा में अवसर तलाशती हुई विपक्ष नजर आ रही है। और आपदा में क्योंकि मुश्किल की घड़ी है, कई परेशानियां उत्तराखंड में उपजी है और उसको लेकर सरकार मेंटेन करने में लगी हुई है, लेकिन जहां जहां पर सरकार के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं वहां पर विपक्ष भी पहुंच रहा है और विपक्ष के कहने का मतलब ये है कि सरकार उन पीड़ित लोगों की मदद नहीं कर रही है और ऐसे में न केंद्र की तरफ से उन्हें मदद मिली। इस देवी आपदा के परिप्रेक्ष्य में मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया था ये आपदा 2013 जैसी भी हो सकती है, इसीलिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और जब रेड अलर्ट घोषित होता है तो सरकार हरकत में आती है और देवी आपदा प्रबंधन को चाक चौबंद करने का काम करती है। लेकिन इस सरकार के कान पर जो है अलर्ट का कोई असर नहीं हुआ, जू तक नहीं रही और उसका खामियाजा उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ा है। ये तो एक तरह से धोखा है। 3000 तो उनके जो हमने दौरा किया है तो उस दौरे में जो देखा गया है उनका खाना एक 2-4 दिन का खाना का पैसा नहीं दे रही है। एक कोरोना काल में जब मारे गए थे लोग उस टाइम भी कांग्रेस ने बहुत हेल्प किया था और ये देवी आपदा आए हैं इसमें भी कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ के बहुत हेल्प कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसके बाद इनको दया नहीं आ रही है कि जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई हेल्प ये लोग नहीं कर रहे हैं।
देखिए, जब गुटबाजी हो या ना हो, जब जनता किसी का समर्थन देने पे आती है तो प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता ने मन बना लिया है। जो पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार से, डबल क्या ट्रिपल इंजन की बात कहूँगी, क्योंकि हमारे लोकल विधायक मंत्री भी हैं, तो लोकल विधायक मंत्री हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का है और देश में प्रधानमंत्री भाजपा का है। ऐसे में जो प्रदेश की गदरपुर विधानसभा की जो बदहाली हो रही है, किसान त्रस्त हैं, युवा त्रस्त है, गृहिणी त्रस्त है, हर तरीके से सब परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि कब 2022 आए और लोगों को, इस सत्ता के लालची लोगों को, इस भ्रष्ट सरकार को निकाल के फेंकने का मौका मिले। तो जाहिर सी बात है 2022 चुनाव नजदीक है और इस मौके पर विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहा है और यही वजह है इस मुद्दे को भुना रहा है और सरकार के खामियों को उजागर कर रहा है और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्योंकि चुनाव को जीतना है। अब देखना यह कि इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा या फिर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को मिलेगा।